हम लोग क्लास 11 में एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ने के लिए एक छोटा सा टॉपिक देखना है, द्विघात समीकरण, जिसका हम लोग पूरी तरह से 10 क्लास में जानकारी ले चुके हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे 10 क्लास में हम लोग मूलों की प्रकृति में हम लोग दो मूल के लिए हम लोग पढ़े हुए थे। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग पढ़े हुए थे कि मूल प्राप्त होगा। b² - 4ac = 0 पर भी हम लोग पढ़े थे कि मूल प्राप्त होगा, लेकिन उसमें एक मूल प्रकृति हम लोग छोड़ दिए थे कि b² - 4ac लेस देन 0, उसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे समिश्र संख्या में। पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में द्विघात समीकरण के अंतर्गत यही चीज पढ़ना है, ठीक है। तो सूत्र वही लगेगा, सारे संकेत भी वही होंगे, केवल थोड़ा सा का अंतर होगा जो हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, माना कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर का मतलब डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac लेस देन 0 है, तो द्विघात सूत्र हमको ये मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस स्थिति में हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है लेस देन 0 ये, तो उस स्थिति में अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि b² - 4ac लेस देन 0 अर्थात b² - 4ac ऋणात्मक है, ठीक है ना, यानी निगेटिव। b² - 4ac जो हमको प्राप्त होगा वो नंबर निगेटिव होंगे, तो उसको हम लोग समिश्र संख्या में कैसे लिखेंगे? तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए b² - 4ac = इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये ऋणात्मक कब आएगा? कोई भी दो संख्याओं का घटाव ऋणात्मक कब होता है? जब माइनस के पहले वाला छोटा अंक हो और माइनस के बाद वाला बड़ा अंक हो। तो जो बड़ा होगा उसको पहले कर देंगे और जो छोटा होगा उसको बाद में कर देंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करने के लिए हमको माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस पहले हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बाद में हो जाएगा। अब इसी मान को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और तब हम लोग लिखेंगे इसलिए x = -b ± -4ac - b², ठीक है, ये लिखेंगे बटा में 2a। अब यहाँ पर क्या होगा? -b प्लस माइनस इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे -1 × √4ac - b² बटा में 2a। हमको क्या मिल जाएगा? -b प्लस माइनस इसको हम लोग जानते हैं i से सूचित करते हैं, तो i × √4ac - b² बटा में 2a। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो पहला मूल हमारा ये हो जाएगा i × √4ac - b² बटा में 2a, और दूसरा हमारा मूल हो जाएगा -b - i × 4ac - b² बटा में 2। यानी इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे और द्विघात समीकरण को हल करेंगे। और यही थ्योरी है एक्सरसाइज 5.3 के लिए, बस यही थ्योरी दिया गया है, ठीक है। और प्रश्नावली 5.3 में बोल रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 है, और इसका पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है क्या? x² + 3 = 0। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जिसमें x वाले पद यानी मिडिल टर्म नहीं होता है, कांस्टेंट को दाहिने साइड कर लेंगे -3, तो x बराबर क्या होगा? √-3। और हम लोग जानते हैं कि जब बाएं साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिने साइड उसके बाद पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है ना। चलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ±1 × √3, हम लोग क्या हो जाएगा? +-i √3। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, +i√3 - i√3, यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है 2x² + x + 1 = 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? a लिखेंगे, a बराबर क्या है? 2, इसमें b लिखेंगे 1 है, c लिखेंगे 1 है, ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेंगे यहीं पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग को इस सूत्र में देखिए 4ac माइनस बी स्क्वायर निकालना है, हम लोग 4ac माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4 इंटू ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिला 8 माइनस 1 बराबर 7, ठीक है ना। तब हम लोग लिखेंगे, इसलिए हल बराबर, हल पूछ रहा है ना, तो हल में यही सूत्र लगा दीजिए, ये दोनों जो जहां सम्मिलित है इसी सूत्र को लगा देते हैं। तो लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस आई इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा में 2, और यहां पर हम लोग b का मान रख देंगे, b का मान क्या है 1 प्लस माइनस आई इंटू अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर हमारा आया है 7, तो 7 हम लोग लिख लेंगे बटा में 2, a क्या है 2 इंटू 2, तो बराबर हमको क्या मिला माइनस प्लस माइनस आई इंटू रूट 7 बटा में 4। तो यहाँ पर हमको हल प्राप्त हुआ, दो हल प्राप्त हुआ, एक हल प्राप्त हुआ -1 प्लस आई रूट 7 बटा में 4, दूसरा हल प्राप्त हुआ -1 माइनस आई रूट 7 बटा में 4, ये दो हल हमको प्राप्त हो गया, यही दोनों हल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है 1, b क्या है 3, c क्या है 9। हम लोग क्या लिखेंगे पहले 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 इंटू c माइनस 3k स्क्वायर, क्या मिला 9 इंटू 4 36 माइनस 9, 36 से 9 घटेगा 27 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे हल बराबर, अब हम लोग सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान लिखेंगे इसी में, तो माइनस बी है, पहले माइनस लिख लीजिए, बी क्या है हमारा 3 प्लस माइनस आई अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर कितना है 27 बटा में 2a है, a हमारा कितना दिया गया है 1, इक्वल टू क्या मिलेगा -3 प्लस माइनस आई, हम लोग 27 का करनी में भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, 2 3 का पेयर बाहर आएगा, 1 3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 3 अंडर रूट 3 बटा में 2। इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे देखिए -3 प्लस आई 3 रूट 3 बटा में 2, और हम लोग दूसरा इसका हल लिख सकते हैं -3 माइनस आई 3 रूट 3 बटा में 2, यही हमारा इस क्वेश्चन का हल होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो प्लस माइनस है, तो इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, जब दोनों को हम लोग अलग निकालेंगे तो ये चीज प्लस है कि माइनस से, उससे हमें मतलब नहीं है। ये यदि माइनस है तो दोनों में देखिए माइनस रहेगा, केवल बीच वाला चीज से हम लोग प्लस वाला को अलग माइनस वाला को अलग करके दो मूल प्राप्त करते हैं। -3 प्लस आई 3 रूट 3 प्लस वाला निकल गया, -3 माइनस आई 3 रूट 3 माइनस वाला निकल गया, यही दोनों मूल होगा जो हम लोग का आंसर होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, इसमें a बराबर क्या है -1, b बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है -1। पहले यहां पर निकाल लीजिए 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर कितना हुआ 8 माइनस 1 बराबर 7, और तब हल बराबर हम लोग लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 7 आई है बटा में 2a, ठीक है ना। क्या मिला -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 बटा में -2, ठीक है। हम लोग इस माइनस को ऊपर भी ले सकते हैं, यानी कि ऊपर से हम लोग माइनस कम कर लेंगे तो 1 और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस आई रूट 7 बटा में -2, ये माइनस माइनस हटा देंगे, हमको मिल जाएगा 1 माइनस प्लस आई रूट 7 बटा में 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 हमने क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 3,
c बराबर 5, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर कितना मिला 20 माइनस 9 बराबर 11। तब हम लोग लिखेंगे हल बराबर माइनस बी 3 है प्लस माइनस आई इंटू अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर 11 बटा में 2a, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या मिला -3 प्लस माइनस आई इंटू अंडर रूट 11 बटा में 2। इसको हम लोग अलग अलग करके अलग अलग मूल ज्ञात कर सकते हैं। हमको हल ज्ञात करने को बोल रहा है, हल हम ज्ञात कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया गया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है 1, b क्या है -1, c क्या है 2, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 माइनस 1 बराबर 7। और तब हम लोग हल बराबर क्या लिखेंगे, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे माइनस बी प्लस माइनस आई इंटू माइनस, और b का मान देखिए यहाँ रखेंगे माइनस प्लस माइनस आई इंटू अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर 7 है बटा में 2a, तो 2 इंटू 1, ठीक है ना। क्या मिला 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 बाई 2, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या दिया है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसमें a बराबर हमको दिया है अंडर रूट 2, b बराबर हमको क्या दिया है x का गुणांक 1 और c बराबर क्या है अंडर रूट 2। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4 इंटू a हमारा क्या है अंडर रूट 2, c क्या है अंडर रूट 2 और b क्या है 1। तो चलिए कितना मिला 4 और रूट 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तब हम लोग हल लिखेंगे, हल बराबर क्या होता है माइनस बी 1 प्लस माइनस आई इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या मिला है 7 बटा में 2a 2 इंटू रूट 2 बराबर हमको क्या मिल गया -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 बटा में 2 अंडर रूट 2। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का हल होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। x स्क्वायर का गुणांक a है, ठीक है, x का गुणांक b है, ठीक है, और c बराबर हमको क्या मिला है कांस्टेंट 3 अंडर रूट 3। और सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्या मिला देखिए पहले 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी कि रूट के बाहर वालों को तो हम लोग डायरेक्ट गुणा करेंगे, लेकिन जब रूट और रूट का गुणा करेंगे तो दोनों एक ही में चला जाएगा रूट में। तो रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 और रूट अंडर 9 का वर्गमूल यानी कि 3, इसीलिए हम लोग रूट 3 का गुणा करते हैं तो रूट यानी कि जो रूट होता है उसको हटा देते हैं, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो उसी तरह 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 36 माइनस 2 बराबर 34। तब हम लोग हल लिखेंगे, हल बराबर माइनस बी, देखिए बी माइनस में है, फिर चलिए प्लस माइनस आई इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर कितना है 34 बटा में क्या लिखेंगे 2a 2 अंडर रूट 3 वही मिलेगा ना। फिर माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस आई अंडर रूट 34 बटा में 2 अंडर रूट 3, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम लोग को a बराबर क्या मिला है 1, b बराबर क्या है 1, c बराबर क्या है अंडर रूट 1 बाई रूट 2।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू a1 c1 बाई अंडर रूट 2 माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दो चीज होगा यहाँ पर देखिए, या तो हम लोग 4 बाई अंडर रूट 2 लिख देंगे -1, या यदि हम लोग अंडर रूट 2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करें या अंडर रूट 2 से 4 को घटा दें, देखिए ऐसे 2 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं 4 को बटा में अंडर रूट 2 -1, ये अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 बार में कट जाता है तो कितना मिलेगा 2 अंडर रूट 2 -1, ठीक है ना, ये मिल गया। और ऐसे माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग हल लिखेंगे तो हल बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस प्लस i इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 -1, ठीक है ना, बटा में 2a क्या मिल गया हमको -1 प्लस माइनस i इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 -1 बटा में 2। ये देखिए एक चीज, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी किताब में दिया गया है -1 प्लस माइनस i इंटू 4 माइनस अंडर रूट 2 बटा में 2, ठीक है ना, 4 माइनस अंडर रूट 2, यानी कि ये 4ac माइनस बी स्क्वायर को 4 माइनस अंडर रूट 2 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमको मिला है 4 बाई अंडर रूट 2 -1 को यदि हम लोग एलसीएम लेकर के ऐसा लिखते भी हैं तो 4 माइनस अंडर रूट 2 तो हमको मिल जाएगा, लेकिन ये फिर बटा में जो अंडर रूट 2 है वो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, या इस क्वेश्चन का यदि हम लोग आंसर निकालेंगे तो यही आंसर मिलेगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर प्राप्त होगा। यही उस टाइप से यदि हम लोग आंसर निकालेंगे तो बट्टा में जो रूट 2 है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, कहाँ है उस सूत्र उस आपके जो आंसर दिया है उसमें नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही सही है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 1 बाई अंडर रूट 2 और c बराबर क्या है 1, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस बी के स्क्वायर तो 1 बाई रूट 2 के स्क्वायर कर लीजिए, क्या मिलेगा 4 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 8 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2। देखिए इसको हम लोग ये जो दिया गया है बट्टा में इसको हम लोग पहले जोड़ करके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग सीधा समीकरण ज्ञात करके और तब एबीसी ज्ञात करके करते तो ये बट्टा में हमको प्राप्त नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन हमको जिस रूप में दिया है उसी रूप से हम लोग एबीसी का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो जैसा मान मिलेगा वही मान हम लोग रखेंगे। तो हल बराबर हमको क्या मिलेगा देखिए माइनस बी हमारा क्या है 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस आई इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या मिला है 7 बाई 2, ठीक है ना, बटा में 2a 2 इंटू 1 कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस आई इसको हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 7 बटा में अंडर रूट 2 बटा में 2, ठीक है ना। चलिए माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर पहले एलसीएम ले लीजिए अंडर रूट 2 तो -1 प्लस माइनस आई इंटू अंडर रूट 7 हो गया और बटा में 2, इसके भी नीचे 1 छुपा है तो ध्यान दीजिए इसके नीचे 1 छुपा है तो 1/4 इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 बटा में सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 2 अंडर रूट 2 हो जाता है, यही हल आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 5.3 हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग को इसी एक्सरसाइज पर आधारित विविध प्रश्नावली बनाना है और ध्यान दीजिएगा विविध प्रश्नावली आप लोग खोल के देख लीजिए कि जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं जितना अभी तक 5.3 तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें कुछ अलग भी होते हैं जिसको बनाना पड़ता है। और ध्यान दीजिए कि यदि हम लोग पीछे अच्छे से पढ़े हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को जरूर पता चल गया होगा कि पीछे हम लोग को समझ में आया है नहीं आया है।
यदि आया है तो आप लोग इस पे आधारित क्वेश्चन आप लोग तो हल सॉल्व कर ही सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए गलती से ही कुछ भी बनाइए, लेकिन बनाइए, बनाने से धीरे धीरे गलती से ही अच्छा की तरफ हम लोग को सुधार होता है। इसलिए गलती बनने से मत डरिए, बनाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ये विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।